तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हमारा वर्ड बताने का तरीका क्या होगा। वो होगा, देखिए सबसे पहले हम एक वर्ड डिस्कस करेंगे, फिर उससे रिलेटेड इमेज देखेंगे, फिर हम उससे रिलेटेड जो सिनोनियम्स हैं, सिनोनियम होते हैं जो उस वर्ड के जैसे होते हैं, फिर हम उसके एंटोनियम देखेंगे, एंटोनियम होते हैं जो उससे विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं वे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा सबसे पहला वर्ड है जो, वो है हमारा पेरिश। पेरिस का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है देखो आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा है कि एक घर के पास में आग लगी है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कहीं भी सडन कोई वोलेंट हो जाता है, उसमें पीपल मारे जाते हैं। पीपल या ये हम एनिमल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एनिमल या पीपल मारे जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पेरिश। देखिए जैसे किसी फॉरेस्ट में आग लगती है तो वहाँ पे बहुत से जानवर मारे जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पेरिश बोलते हैं उसे, ठीक है। अब हम आते हैं इसके सिनोनियम पे। सिनोनियम में देखिए पहला वर्ड है हमारा डाई। डाई का आप सबको पता है, डाई का मतलब होता है मरना। एक्सपायर, एक्सपायर का मरना का मीनिंग भी ऐसा ही डाई की तरह होता है, जो अब काम में नहीं लिया जा सकता, जिसके अब काम करने की अक्षमता नहीं है, ठीक है, एक्सपायर होता है। पास अवे, पास अवे भी ऐसा ही है, पास अवे भी होता है जो अब जा चुका है, जो अब नहीं है, उसको हम बोलते हैं पास अवे। अब देखिए उससे अगला लॉस वंस लाइफ, किसी भी लाइफ लॉस होना, मतलब अब जिंदा नहीं है वो, ऐसा। देखिए अब हम देखते हैं एंटोनियम। एंटोनियम में जो सबसे पहला वर्ड है उसका मतलब है लाइव। लाइव का मतलब होता है जिंदा रहना। फिर उससे अगला है सर्वाइव। सर्वाइव का मतलब यही है जिंदा रहना, अपना अपने आप को हर परिस्थिति में जिंदा रखना, सर्वाइव करना अपने आप को। लास्ट, लास्ट होता है टू रिमेन फ्रेश, फ्रेश रखना किसी को, ये लास्ट होता है, इसको हम बोलते हैं लास्ट। तो ये हो गया। अब हम अपना अगला वर्ड देखते हैं। देखिए अगला वर्ड क्या है? आप अगला वर्ड है हमारा शेवर। शेवर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को बिल्कुल जितना उसे एंजॉय किया जा सकता है उतना एंजॉय करना, उसके बिल्कुल आखिरी छोर तक उस चीज़ को एंजॉय करना। यहाँ पर आप इमेज में देखिए एक गर्ल खाना खा रही है और उसकी आंखें बंद, मतलब वो एंजॉय कर रही है बहुत ज़्यादा इस चीज़ को। स्पेशली ये वर्ड हम अपने फूड के लिए यूज़ कर सकते हैं। टू एंजॉय फूड और एन एक्सपीरियंस स्लोली इन ऑर्डर टू एंजॉय इट्स मच एज पॉसिबल। तो हम खाना खाते वक्त जितना उसे एंजॉय कर सकते हैं हम उतना एंजॉय करें, ये होता है शेवर। देखिए अब हम इसके सिनोनियम्स की बात करते हैं। सिनोनियम में हमारा पहला वर्ड है रिलीज। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है जो टेस्ट को सेटिस्फाई करे, जैसा टेस्ट हमें चाहिए वैसा ही टेस्ट दे, तो हम बोलेंगे इसको रिलीज। फिर इससे अगला वर्ड है हमारा चेरिस। चेरिस का मतलब होता है पसंद करना किसी चीज़ को, चेरिस। हमें कोई चीज़ पसंद है, हमें वो चेरिस है, ठीक है, चेरिस है वो। अप्रिसिएट, अप्रिसिएट का आपको पता है टेक प्लेजर इन। टेक प्लेजर इन का भी मतलब यही होता है, प्लेजर का मतलब होता है आनंद, टेक प्लेजर इन किसी चीज़ को इंजॉय करना। अब देखिए इससे अगले में देखेंगे हम एंटोनियम। एंटोनियम होता है इसका उल्टा, शेवर के जो उल्टे हो सकते, जो इससे विपरीत शब्द हो सकते हैं, हम उनको देखेंगे। सबसे पहले हमारा डिसलाइक्स। डिसलाइक आप सभी जानते हैं, डिसलाइक का मीनिंग क्या होता है? किसी को नापसंद करना। उसके बाद है सैक्रोन। फिर उसके बाद हम बात करेंगे डिटेस्ट की। डिटेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ से घृणा करना, किसी चीज़ को हम इतना नापसंद करें कि हम उसे देखना भी नहीं चाहते, हम उसे अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकते, डिटेस्ट, ठीक है। लोथ, लोथ का मतलब भी होता है किसी चीज़ को नापसंद करना, LOATH, लोथ। देखिए अब हम अपने अगले वर्ड पे चलते। हमारा अगला वर्ड है ब्लीप। ब्लीप के सामने आप इमेज देख रहे होगे, इसमें एक पजल है। ब्लीप का मीनिंग होता है कोई भी छोटी प्रॉब्लम हो तो उसे हम ब्लीप कह सकते हैं। कोई भी टेम्परेरी प्रॉब्लम हो, मतलब ज़्यादा लंबे समय तक टिकने वाली प्रॉब्लम ना हो, टेम्परेरी प्रॉब्लम हो, तो उसे हम ब्लीप बोलते हैं। अब ब्लीप के सिनोनियम देखेंगे। ब्लीप का पहला सिनोनियम है प्रॉब्लम। ये तो आप सबको पता होगा, प्रॉब्लम
इससे अगला वर्ड है हमारा ग्लीच। ग्लीच होता है कोई छोटी मोटी गड़बड़ी होना। क्या होता है ग्लीच। इससे अगला एरर। एरर भी आई थिंक आप सबको पता है। एरर कोई भी छोटी मोटी गड़बड़ी हो गया, एरर हो गया। ब्रेक डाउन का भी वही होता है। माल फंक्शन। माल फंक्शन माने क्या होता है? माल फंक्शन का मतलब भी होता है किसी चीज़ में कोई खराबी आ गई, वो टेम्परेरी प्रॉब्लम है, उसे ठीक किया जा सकता है। ये नहीं है कि अब किसी चीज़ को ठीक ही नहीं किया जा सकता। अगर किसी चीज़ में थोड़ी बहुत गड़बड़ी है तो हम उसे ठीक कर सकते हैं, वो हमारा माल फंक्शन है, वो हमारी टेम्परेरी प्रॉब्लम है। देखिए हम अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड हमारा क्यूरेंटाइन। ये बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों। देखिए अगर लॉकडाउन से पहले हम इस वर्ड की बात करते तो शायद आपको इतना इसके बारे में नहीं पता होता, लेकिन आज क्वारंटाइन का मतलब सभी को पता होगा। मोस्टली सभी ने सुना होगा। कोविड 19 की वजह से ये वर्ड बहुत ज़्यादा चर्चा में है आजकल। हर दिन आप इसे कई बार न्यूज़ में सुनते होंगे। क्वारंटाइन। क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है? किसी भी व्यक्ति को उसकी बीमारी की वजह से अलग रखना, ताकि वो बीमारी किसी दूसरे को ना फैले। ऐसा ही हम एनिमल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं क्वारंटाइन। एनिमल्स को भी क्वारंटाइन किया जा सकता है। उन्हें भी कोई ऐसी बीमारी हो जो दूसरे एनिमल्स को या ह्यूमन को फैल सकती है, तो उसे भी हम अलग रख सकते हैं। उसके लिए भी हम क्वारंटाइन का यूज़ करेंगे। देखिए इसके सिनोनियम में क्या है? इसके सिनोनियम में सेपरेशन। सेपरेशन भी आप सबको पता है क्या होता है? अलग करना। आइसोलेशन। आइसोलेशन का मीनिंग भी यही होता है, किसी चीज़ को अलग करना, आइसोलेशन। सेटिंग अपार्ट। सेटिंग अपार्ट क्या होता है? किसी चीज़ को अलग करना या किसी चीज़ को अलग निकालना। शूट। अब आता है कीपिंग अपार्ट। ये यहाँ पे कीपिंग होगा, KEEPING, जी होगा यहाँ पे, कीपिंग अपार्ट। ठीक है। कीपिंग अपार्ट का मतलब भी होता है किसी चीज़ को अलग रखना, किसी चीज़ को अलग करना। शूटिंग आउट। शूटिंग आउट भी अब देखो, कार्डन सैनिटाइज, सैनिटायर, इसका क्या मतलब होता है? कार्डन सैनिटायर, ये सैनिटायर होगा। ठीक है। SAINTAIRE, सैनिटायर होगा ये पूरा एक है कार्डन सैनिटायर। कार्डन सैनिटायर का मतलब होता है किसी चीज़ पे बंदी लगाना, किसी चीज़ पे पाबंदी लगाना, उसको कहीं नहीं आने जाने देना। ये होता है हमारा कार्डन सैनिटायर। अब देखिए अब हम इसके एंटोनियम की बात करते हैं। अब जो भी क्वारंटाइन के अपोजिट होंगे वो इसके एंटोनियम देखिए कैसे। जैसे होता है इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? इंक्लूड। इंक्लूड वर्ड आप सबको पता होगा। इंक्लूड क्या होता है? किसी चीज़ को इंक्लूड करना, इकट्ठे करना, तो वहीं से आता है इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब भी वही है। इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण करना, किसी चीज़ों का एकीकरण करना, सबको एक करना, एकीकरण इंटीग्रेशन होता है। अब इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट का क्या मतलब होता है? इन्वॉल्वमेंट होता है भागीदारी किसी चीज़ की या उन्हें मिलाना। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे किसी ने कोई क्राइम कर दिया तो हम बोलते हैं कि ये भी उसके साथ इन्वॉल्व था, उसमें ये भी उसका भागीदार था, इसने भी उसका साथ दिया था। तो वो दो लोग मिले हैं, कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हुई है उनकी, तो ये होता है इन्वॉल्वमेंट। देखिए अब हम इससे अगला वर्ड देखते हैं। हमारा अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड हमारा कॉन्फ्लेट। ये बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों। देखिए कॉन्फ्लेट क्या होता है? कॉन्फ्लेट होता है, आप पहले इमेज को देखिए। इमेज में आपको दिख रहा होगा कि दो रोड जा रहे हैं और वे आगे मिलके एक बन रहे। कॉन्फ्लेट का मतलब होता है दो चीज़ों को मिला के एक बनाना। आप इसको कन्फ्लिक्ट के साथ कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा करना, और ये है कॉन्फ्लिक्ट। इसमें और उसमें बस FA, कॉन्फ्लिक्ट में आई होता है और इसमें A है, इसी चीज़ का फ़र्क है। आप इन्हीं चीज़ों को पकड़िए, इनके फ़र्क को समझेंगे आप, तभी आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है किन्हीं भी दो चीज़ों को या अधिक चीज़ों को मिला के एक चीज़ बनाना, वो होता हमारा कॉन्फ्लिक्ट। अब हम सिनोनियम पे आते हैं। सिनोनियम में क्या हमारा सबसे पहला वर्ड है हमारा कंबाइन।
कंबाइन का मीनिंग आप सभी को पता है, इकट्ठा होना, कंबाइन करना, जोड़ना। अमेलगमेंट, अमेलगमेंट भी वही होता है, इकट्ठा करना या जोड़ना। फिर देखिए मर्ज, मर्ज का मतलब ये आई थिंक आप सबको पता होगा, मर्ज भी यही होता है, किसी चीज़ को मर्ज करना, चीज़ों को मर्ज करना, इकट्ठा करना, एक जगह पे इकट्ठा करना, मर्ज। अब इससे अगला वर्ड है हमारा ब्लेंड। ब्लेंड क्या होता है? ब्लेंड का मीनिंग भी होता है मिलाना। आपने ब्लेंडर सुना होगा, ब्लेंडर क्या करता है? चीज़ों को मिक्स कर देता है, तो ये वैसा ही है ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब ये होता है चीज़ों को मिक्स करना। अब इससे अगला वर्ड हमारा मेल्ड। मेल्ड का मतलब देखिए आप, मेल्ड का मतलब क्या होता है? मेल्ड का मतलब होता है ग्रुप, कह सकते हैं हम इसको। मेल्ड का मतलब होता है कोई भी ग्रुप। अब ग्रुप एक से तो बन नहीं सकता, दो होंगे या दो से ज़्यादा होंगे तभी ग्रुप बनेगा, वो मिले हैं तभी तो ग्रुप बना है। तो ये होता है हमारा मेल्ड। अब हम इसके एंटोनियम की बात करते हैं। हर वो वर्ड इसका एंटोनियम होगा जो चीज़ों को अलग होना दिखाता है। देखिए सबसे पहला हमारा सेपरेट। सेपरेट होता है हमारा सेपरेट करना, चीज़ों को अलग करना। फिर इससे अगला है हमारा पार्ट। पार्ट भी आप सबको पता है, पार्ट का मीनिंग भी क्या होता है? टुकड़े करना, किसी भी चीज़ के टुकड़े पार्ट होता है, ठीक है। इस वर्ड की हम बाद में बात करेंगे। अब देखिए इससे अगला सेवरक्लीव। सेवरक्लीव का मतलब होता है चीज़ों को बांट देना, सेवरक्लीव। ये दोनों अलग अलग वर्ड है, सेवर अलग है, क्लीव अलग है, ठीक है, इनके बीच में कोमा नहीं लगा। सेवर का मतलब होता है चीज़ों को डिवाइड करना, डिवाइड करके अलग रखना। क्लीव का मतलब भी होता है चीज़ों को बांटना, चीज़ें बटी हुई हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सेवर। सेवर भी यही होता है और क्लीव भी यही होता है, दोनों का एक जैसा मीनिंग होता है। अब ये जो सरेंडर है, यहाँ पे सरेंडर नहीं होगा, यहाँ पे सरेंडर होगा। SUNDER, SUNDER, आर ही नहीं होगा यहाँ पे। इसका मतलब होता है चीज़ों को तोड़ना। जैसे सेपरेट का मतलब तो होता है अलग करना, कैसे भी अलग करो, लेकिन सरेंडर SUN, यहाँ पे ये नहीं होगा, बीच में आर नहीं होगा और ई नहीं होगा, सेंडर होगा SUNDER, ये सेंडर वर्ड होगा। इसका मीनिंग होता है चीज़ों को तोड़ना। तोड़ने के बाद भी चीज़ इकट्ठी नहीं रह सकती, तोड़ने के बाद चीज़ें अलग अलग जाएंगी, तो उसे हम